Good morning, dear students. This is Dr. Mahfouz Alam, Department of Psychology, Karim City College, Mango Campus. Today, I am with a new topic in psychology, and that is definition and nature of intelligence. बुद्धि की परिभाषा एवं स्वरूप। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बुद्धि क्या होती है? अल्फ्रेड बिने ने 1910 में बुद्धि को उत्तम ढंग से तर्क करने, रीजन वेल, उत्तम ढंग से समझने, टू अंडरस्टैंड वेल, और उत्तम ढंग से निर्णय करने, टू जज वेल, की क्षमता के रूप में परिभाषा दिया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने विशेष तरह की मानसिक क्षमता को बुद्धि मापने का आधार बनाया है, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता कहा है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे सीखने की क्षमता कहा है, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे अमूर्त ढंग से चिंतन करने यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की क्षमता के रूप में बताया है। According to Wessler, intelligence is the global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally, and deal effectively with the environment. इसी प्रकार से बोरिंग महोदय ने 1923 में कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स। इस प्रकार हम देखते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग अलग तरह से परिभाषित करने की कोशिश की है। किसी ने इसे वातावरण के साथ समायोजन को बुद्धि कहा है, किसी ने अमूर्त चिंतन को, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को बुद्धि कहा है, तो किसी ने किसी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने को, पूरा करने को बुद्धि कहा है। अब देखते हैं बुद्धि का स्वरूप क्या है। बुद्धि का स्वरूप, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि व्यक्ति की सार्वभौम क्षमता है। इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। यानी जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं उनमें हर तरह की क्षमता होती है, वह किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं। दूसरा पॉइंट है, बुद्धि द्वारा उद्देश्यपूर्ण क्रिया की जाती है। इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स पर्पसफुल एक्शंस। यानी जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं उनका कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है, और जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होते उनका कार्य अनुचित और उद्देश्य विहीन होते हैं। वह किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं होते हैं, काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं या और व्यक्ति से अधिक समय लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, बुद्धि द्वारा तर्कपूर्ण चिंतन होता है। इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स लॉजिकल थिंकिंग। जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें तर्क वितर्क करते हैं, किसी भी कार्य को फौरन ही नहीं एक्सेप्ट कर लेते, बल्कि उसमें तर्क वितर्क करते हैं और उसके बाद उस कार्य को या कोई समस्या होती है तो उसका समाधान
सोच समझकर निकालते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। चौथा पॉइंट है, बुद्धि प्रभावपूर्ण ढंग से समायोजन में मदद करती है। इंटेलिजेंस हेल्प्स इन इफेक्टिव एडजस्टमेंट। जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो वातावरण के साथ समायोजन करने में सफल होते हैं। यदि व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होते हैं तो उनका समायोजन में कठिनाई होती है और वो वातावरण के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं या अधिक समय लेते हैं। होप डियर स्टूडेंट, आपने बुद्धि की परिभाषा और स्वरूप को अच्छे ढंग से समझा और उम्मीद करता हूँ कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी के संबंध में कार्य करेंगे। थैंक यू।